आपके सुबह का रूटीन एक्चुअली पिछली रात को शुरू होता है। 9:40 बज रहे हैं। अभी अभी किताब पढ़ के ख़त्म हुआ एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। सुबह उठूँगा करीब 5 बजे एंड दिन की शुरुआत होगी। उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अक्सर जब हम उठते हैं तो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। इन टाइम फॉर योर मीटिंग, इन टाइम फॉर योर वर्क, इन टाइम फॉर योर क्लास। मैं उठते ही सबसे पहले 15 मिनट एक गिलास पानी पीता हूँ। कोई फ़ोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई शख्स नहीं, सिर्फ एक गिलास ऑफ पानी। मैं पहले 1-2 घंटे शायद एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ। आज इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा हूँ। हम 13वीं मंजिल पे रहते हैं और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहीं अक्सर मैं अपने 15 मिनट बिताता हूँ अपने पानी के गिलास के साथ। 5:11 हो चुके हैं, 12, और अब वक्त है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के लिए मैं एक जगह बैठ के आधा घंटा ध्यान करता हूँ। एंड ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ये हमारा मेन बैल्कनी है। यहाँ बहुत खूबसूरत सा एक विंड चाइम है जो हम पौंडीचेरी से लाए थे, और जब हवा होती है तो इसी आवाज़ के साथ एक जगह पे बैठ के एक ऐप यूज़ करके जिसका नाम है काम, मैं आधा घंटा मेडिटेट करता हूँ। काम ऐप पे मैं चिड़िया, हवा और पानी की आवाज़ यूज़ करता हूँ एंड हर 10 मिनट एक घंटी बजती है जो मुझे ये बताती है कि 10 मिनट हो चुके हैं। 3 घंटियों बाद मेरी मेडिटेशन ख़त्म होती है। 5:44 हो चुके हैं, दिन चढ़ना शुरू हो चुका है एंड अब वक्त है मेरे रीडिंग का। रीडिंग के लिए मैं किंडल पे पढ़ता हूँ एंड मेरा एक फेवरेट स्पॉट है वही मेडिटेशन वाला यहाँ, लेकिन एक अलग पोस्चर के साथ, आराम से लेटकर। किंडल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे हाइलाइट्स कर सकता हूँ, और जब भी मैं किताब एक पढ़ लेता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो उन हाइलाइट्स को एक पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके मैं अपने आप को ईमेल कर सकता हूँ। वो एक तरीके से मेरी बुक की समरी बन जाती है। तो फिर मैं हर एक लाइन को फिर से पढ़ता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकता हूँ, एंड फिर एक प्लान बनाता हूँ कि इन सारी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ थी जो मुझे सबसे फ़ायदेमंद लगी, एंड उसके चलते 1 महीने बाद एक तरीके की एक्शन प्लान इमर्ज होता है उस किताब को लेकर। एंड इसके ज़रिए मैं हर एक किताब से जो भी लर्निंग है वो डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ भी किताब पढ़ते हुए याद रखने की कोशिश नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में जो जो भी लागू होता है उसको अप्लाई करना, जो नहीं होता आगे बढ़ जाना। मैं किताब 30 से 40 मिनट हर रोज़ पढ़ता हूँ। रात को सोने से पहले भी 15, 20, 25 मिनट, जितना भी। मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ता हूँ, हर एक लाइन नहीं पढ़ता हूँ, स्किम करता हूँ। तो अगर मैं रोज़ 30 से 45 मिनट एक किताब पढ़ता हूँ तो एक हफ्ते के अंदर मैं आराम से 4.5 से 5 घंटे की रीडिंग कवर कर सकता हूँ। लोड नहीं डालना है, कोई रेस नहीं है। आपको किताबें एंजॉय करनी है, वो किताबें पढ़नी है जो आपको पढ़ने में मजा आता है। किताबें आपका एक जरिया है खुद को समझने का, दुनिया को समझने का। 6:09 and I've just finished my reading. Now it's time for something. मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये वक्त होता है जब मैं टू एपिक करता हूँ। बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस हियर। तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये 6 से 6, 6:15 का जो वक्त होता है, that is when I sit on the pot, relieve myself. But the more important thing is, जब बच्चों का स्कूल चल रहा होता है, then my responsibility is to get them ready. तो मैं 6:10 के करीब उनको दोनों को उठाता हूँ एंड विदुर जो 12 साल का है खुद ब खुद तैयार हो जाता है। उज़मा 5-6 साल की है, उसको थोड़ी सी मदद चाहिए होती है तो उसकी मदद कर दी। फिर जब रुचि आती है 6:30 बजे तो वो उनको बस स्टॉप ले जाती है जो कि घर के सामने ही है, एंड मैं अपने टेनिस पे चल पड़ता हूँ। हम करीब 15 मिनट व्हाट्सएप चेक करेंगे, अपनी ईमेल्स थोड़ी सी चेक कर लेंगे, सोशल मीडिया अभी तक नहीं खोलना है, एंड देन उसके बाद जब थोड़ी ईमेल चेक कर ली, थोड़ा व्हाट्सएप कर लिया, तो कपड़े टेनिस के लिए, एंड देन गेट रेडी टू लीव एट 6:30 फॉर टेनिस। टी शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स। टेनिस के बाद इमीडिएटली मैं जिम चले जाता हूँ एंड टेनिस के लिए रेडी। 6:33 टाइम फॉर टेनिस एंड लुक हुज जॉइंड मी, आदित्य, जो अब से मुझे शूट करना शुरू करेगा क्योंकि मैं टेनिस खेल रहा हूँ। सो आदित्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज आई मेंशन्ड, टेनिस कोर्ट जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है एंड इट्स नॉट टू फार अवे। आदित्य मेरे पीछे है।
7:38, just finished tennis. आदित्य भी यहीं है and अब जिम का टाइम है. जिम भी कॉम्प्लेक्स में ही है, which is a blessing. जिम is usually for about 45 minutes. जिम में दो किस्म की एक्सरसाइज हो सकती है. एक है कार्डियो, लेकिन दूसरा इज़ वेट ट्रेनिंग. तो यू लिफ्ट वेट्स और दैट्स व्हाट आई डू. हर रोज़ मिक्स्ड, कोई बॉडी पार्ट नहीं. पहले मैं बॉडी पार्ट करता था, लेकिन अभी जो मेरे लेटेस्ट ट्रेनर हैं, सागर है उनका नाम, तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी हुई है, रिजीम दिया हुआ है 6 दिन का, वेयर आई मिक्स बॉडी पार्ट्स. तो आज मैं देखूंगा, फ्राइडे है, फ्राइडे को क्या क्या मेरे बॉडी पार्ट्स होंगे एंड आई डू दोस. तो अभी हम जिम की तरफ जा रहे हैं, बट उससे पहले आई हैव टू चेंज माई गियर क्योंकि आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई चेंज माई टी-शर्ट. सो इनसाइड. ऑलराइट, ऑल सेट फॉर द जिम. ये दिलीप, सोनू, ये दोनों हमारे ट्रेनर हैं जिम में. इन्हीं की वजह से बॉडी बनी है, जो थोड़ी बहुत बनी है, बाकी बनती रहेगी. तो आज इट्स अ मिक्स ऑफ चेस्ट, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. हर एक्सरसाइज के 3 रेप्स मतलब रेपिटेशंस. यू स्टार्ट विद आइदर इंक्रीजिंग वेट और इंक्रीजिंग रेप्स. दोनों के कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इंक्रीजिंग वेट से आप बेसिकली ज़्यादा मसल बना रहे हैं because you're putting more pressure on your muscles, and increasing reps से you're just making the muscles a lot more oriented. I keep fluctuating, लेकिन अक्सर I just do same weights, increasing reps. तो मेरे होते हैं 10, 12, 14. एक सेट, 3 repetitions and rotation sets. तो 10 और 12 हो चुके हैं, अब 14 और. Hey, 28, gym is over. Now heading back home. Oh, I feel so alive. And I feel कि this just sets me up for the day. इतनी सांसें, इतना ऑक्सीजन, इतना ब्लड फ्लो कर रहा है, that it's actually everything that I would wish for. Once I'm back, ये हमारी लाइब्रेरी है. पुराने ज़माने का हूँ. कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कुछ नहीं, टीवी भी नहीं. तो इसलिए 2 न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स. ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं, हेडलाइंस पढ़ता हूँ. आई स्किम थ्रू द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. स्पोर्ट्स सेक्शन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करता, ना ही करंट अफेयर्स पे. फॉर रियल टाइम न्यूज़ इज ट्विटर एंड दैट्स व्हाट आई यूज़. आज फ्राइडे है तो यूजुअली शूट डे नहीं होता है, लेकिन मैं पिछले 2 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा था, तो इसलिए आज शूट डे होगा. एंड हर शूट डे पे मैं शेव करता हूँ. सो शेविंग राइट नाउ. फिर रोज अपना वेट चेक करना. वाओ, दिस इज द लोएस्ट आई हैव बीन इन द लास्ट 10 years. 8:55 एंड शावर टाइम. I'm ready. शूट डे पे मैं बालों में बूज लगाता हूँ ताकि बाल सेट रहे एंड कंटिन्यूटी बनी रहे. आईब्रोज पे भी, क्योंकि इतनी थिक है. And I'm set. 9:20. Time for the protein shake and supplements. और नट्स. 9:25 हो चुके हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट माई डे, माई वर्क डे. मेरा स्टूडियो जो है वो 1 फ्लोर नीचे ही है. इज ऑल्सो द ऑफिस गेस्ट हाउस. तो आदित्य, पीयूष एंड शौर्य जो मेरी टीम में यहीं रहते हैं. एंड 1 room is what they have given me as my studio, which is where I'm entering. So this is the setup जहाँ से I shoot all my videos. 9:25 and I'm starting my day. मैं अपना पहला मील सुबह 11 बजे लेता हूँ. तो अभी 9:30 बज रहे हैं. मैं करीब 1 घंटा काम करूँगा, वापस ऊपर जाऊँगा. दूसरा मील मेरा 4:30-5 बजे के करीब होता है. एंड दीज आर द ओनली 2 meals that I have. मैं 18 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट करता हूँ और सिर्फ 6 घंटों में खाना खाता हूँ. वो खाना भी मैं पागलों जैसे नहीं खाता हूँ, बहुत कंट्रोल मैनर में. बट दैट्स समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग फॉर द लास्ट 4 or 5 months. इट्स वर्कड
wonderfully well for me. Fat loss, muscle gain, high protein diet, all of that part of my daily routine. And you would now realize कि मैं 4:50 पे सुबह उठा, 9:30 बजे के करीब काम करना शुरू किया, which means मेरे पास 4.5 घंटे हैं to do things that I want to do for myself. Meditating, reading, getting ready, working out, playing tennis, getting my kids ready for school, having a lovely time with my newspaper. These 4.5-5 hours that I get every day set me up for the entire day. क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी हो जाए, बहुत कम चीज़ें होंगी जो मुझे हिला पाएंगी. And that is the power of a morning routine. मॉर्निंग रूटीन चाहे आप जितने बजे भी शुरू करें, सुबह 4:30-5 बजे शुरू करने की जरूरत नहीं है. आप 8 बजे शुरू कर दीजिए, 9 बजे करिए, लेकिन जब भी करें एक रूटीन होना जरूरी है. एंड दिस इज हाउ द मॉर्निंग रूटीन वर्क्स. आई होप दिस वाज यूजफुल. बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ अपना दिन शेयर करके. एंड थोड़ा अजीब सा था क्योंकि मैं इतनी सुबह सुबह इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन आई होप कि जो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया उसके थ्रू आप कुछ इंस्पिरेशन अपने ले पाए, अपनी जिंदगी के लिए ले पाए. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.